मित्रों, पहले तो आप सभी लोगों के लिए नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। वार्षिक राशिफल देने में थोड़ी सी हमसे देरी हो गई कुछ समय अभाव के कारण, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। आशा है आप इसका जरूर लाभ उठाएंगे। 2021 में आज हम आपके लिए इस कड़ी में वृश्चिक राशि वाले लोगों के बारे में जानकारी देने के लिए जा रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों का यह समय किस प्रकार से रहेगा। मित्रों, वृश्चिक राशि वाले लोगों के बारे में हम जानकारी दें उसके पहले उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में पहले हम आपको बताते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। वृश्चिक राशि वाले उत्साही होते हैं, साहसी होते हैं, धैर्यवान होते हैं, बड़े स्वाभिमानी होते हैं और इनमें नेतृत्व करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इन्हें नकारात्मक सोच वाले लोग पसंद नहीं आते हैं। ये थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं। अपने अधीनस्थ लोगों से काम लेने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह जो है न्यायप्रिय होते हैं और कार्य को जो है पेंडिंग में रखना ये लोग पसंद नहीं करते हैं। इसलिए ज़्यादातर इनके सहपाठी इनके शत्रु भी बन जाते हैं। इनके लिए क्रोध बड़े जल्दी आता है। ये अपने अधीनस्थ लोगों को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। ये किसी के अंडर में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इनमें नेतृत्व करने की बड़ी गजब की क्षमता होती है। तो चलिए जानते हैं कि 2021 वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या सौगात लेकर के आ रहा है। लेकिन उसके पूर्व जानते हैं कि 2021 का जब आगाज होगा, यानी 1 जनवरी 2021 को जब सूर्योदय होगा, उस समय ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। तो जो ग्रहों की स्थिति रहेगी उसी आधार पर समस्त राशियों पर उनका प्रभाव पड़ेगा। तो एक नज़र उस पर डालते हैं। नवम भाव यानी धनु राशि, धनु राशि में सूर्य और बुध विराजमान रहेंगे। दशम यानी मकर राशि में शनि और गुरु रहेंगे। प्रथम भाव यानी मेष राशि में मंगल स्वग्रही रहेंगे। द्वितीय भाव यानी वृषभ राशि में राहु रहेंगे। चतुर्थ भाव यानी कर्क राशि, इसमें चंद्रमा विराजमान रहेंगे। और अष्टम भाव यानी वृश्चिक राशि, इसमें शुक्र और केतु विराजमान रहेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि वालों का व्यापार, नौकरी, कैरियर, विद्यार्थियों के लिए क्या सौगात लेकर के आ रहा है। आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी यात्राएं कैसी होंगी। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपके लिए विस्तार से बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पहले वृश्चिक राशि वालों का। जहाँ तक वृश्चिक राशि वालों के व्यापार का सवाल है, 2020 तो बहुत ही आपका मंदा गया है। 2020 में आपने काफ़ी कुछ कठिनाइयाँ झेली हैं, लेकिन 2021 उससे थोड़ा सा बेहतर जाने के लिए आ रहा है। आप व्यापार में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बेहतर करेंगे। धीरे धीरे आपकी उन्नति होगी, एकदम से उन्नति आपकी नहीं होगी। आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन वर्ष के मध्य के बाद में आपके व्यापार की स्थिति में काफ़ी कुछ सुधार आएगा। निवेश के लिए बहुत सारी आपके समक्ष जो है प्रस्ताव आएंगे, लेकिन निवेश आपको सोच समझ करके करना चाहिए, अन्यथा आप थोड़ी से उसमें आपको घाटा हो सकता है। किसी को ना तो आप उधार दें और ना ही उधार लें। यदि आप किसी को उधार धनराशि दे देते हैं तो वो वापस मिलने में आपके लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और आप यदि किसी से उधार लेते हैं तो आप कर्जे में पड़ सकते हैं, जो आपके लिए कर्ज पटाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों पर यदि आप ध्यान देंगे और नियंत्रित हो करके, मन को एकाग्र करके यदि आप व्यापार करेंगे तो निश्चित रूप से व्यापार आपका 2020 की अपेक्षा 2021 आपका बेहतर होने के लिए जा रहा है। कैरियर व नौकरी के बारे में बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। यदि आप अस्थायी नौकरी कर रहे हैं तो अस्थायी नौकरी वालों के लिए बहुत सोच समझ करके
काम करना चाहिए। जो भी आपके ऑफिस के नियम कानून कायदे हैं उनको यदि आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप नौकरी में आप समस्या में पड़ सकते हैं, नौकरी से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में है उन्हें थोड़ा सा नौकरी में ध्यान देना चाहिए। और जितनी मेहनत और आप लगन से यदि आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पदोन्नति के भी योग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अपने सहकर्मियों से और अपने उच्चाधिकारियों से यदि आप बना करके चलेंगे तो फिर नौकरी में आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा थोड़ी सी आपको उसमें तकलीफ आ सकती है। यदि आप अहम का टकराव लेकर के आएंगे या क्रोध करेंगे तो फिर आपकी नौकरी में इस समय समस्या खड़ी हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय उचित है, उनका पढ़ाई में मन लगेगा, लेकिन इस समय उन्हें अपनी दूसरी चीज़ों से, नशे इत्यादि से या प्रेम प्रसंग से इन्हें दूर रहना चाहिए। 2020 में तो काफ़ी कुछ झेला है। 2020 में न स्कूल खुले न कॉलेज खुले, लेकिन 2021 में आपके लिए थोड़ी सी उन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं। आप विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए तो उसमें आपको सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं, या आप कोई कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने के लिए जा रही है। यदि आप कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में आपकी नौकरी जल्दी लग सकती है, लेकिन गवर्नमेंट में, सरकारी में आपके लिए थोड़े से प्रयास करना पड़ सकते हैं। तो ये विद्यार्थियों के लिए आर्थिक दृष्टि के हिसाब से यदि वृश्चिक राशि वालों का देखा जाए तो विगत वर्ष की अपेक्षा यह वर्ष आपके लिए उत्तम रहेगा। मांगलिक कार्यों में आपका पैसा खर्च होगा। आप मकान खरीदने के योग दिखाई दे रहे हैं, वाहन इत्यादि भी आप खरीद सकते हैं, और घर में साज सज्जा से संबंधित सामग्री भी आपके खरीदने के योग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन निवेश इत्यादि आप सोच समझ करके करें और खर्चा उतना ही करें जितनी आपकी आय हो, सीमित हो, अन्यथा आप थोड़े से कर्जे में आप पड़ सकते, आपको लोन इत्यादि लेना पड़ सकता है। इसलिए आपको खर्चे सोच समझ करके करने चाहिए। अचानक आपके ऊपर कोई खर्चे आ सकते हैं, आपके हो सकता है बच्चा बीमार हो जाए, आपके परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, तो उसको लेकर भी आपके अचानक खर्चे आ सकते हैं, जिससे आपके लिए थोड़ा सा बचना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो आपका स्वास्थ्य जो है वो अनुकूल रहेगा। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। थोड़ी सी आपके शरीर में जो है तनाव रहेगा, आपके अंदर नकारात्मक विचार ज़्यादा आएंगे और मौसमी बीमारियां आने की संभावनाएं ज़्यादा रहेगी। हड्डी व आँखों के रोग से आप ग्रसित हो सकते हैं। यदि आप लीवर व किडनी से पहले से यदि आपके लिए कोई शिकायत चल रही है तो फिर आपका ऑपरेशन इत्यादि हो सकता है, उसके लिए आप पहले से तैयार रहें। नींद कम आएगी व तनाव की स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा बनी रहेगी, तो इस समय आप थोड़े से तनाव की स्थिति में रहेंगे। पारिवारिक जीवन पहले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष आपका बेहतर होने के लिए जा रहा है। माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। पति पत्नी में जो पहले 2020 में जो मनमुटाव चला आ रहा था वो अब बेहतर स्थिति में आने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और आपके यदि कहीं प्रेम प्रसंग इत्यादि थे किसी से आपका प्रेम प्रसंग चल रहा था और किसी कारणवश आप में मनमुटाव आ गया था, तो वो दूर होने की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल दिखाई दे रही हैं। तो ये भाई बहनों में आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। प्रॉपर्टी का यदि कोई विवाद चला आ रहा था तो वो विवाद इस समय सुलझने की उम्मीद दिखाई दे रही है। यात्राओं के मामले में छोटी छोटी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं आप अपने इष्ट मित्रों के साथ में व अपने परिवार के साथ में आप करने के लिए जा रहे हैं। लंबी यात्राओं से आपको इस समय बचना चाहिए। शुभ रंग आपके लिए लाल रहेगा। मंगलवार आपके लिए शुभ रहेगा। 9 अंक आपके लिए शुभ रहेगा। 9, 18 व 27 तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी। उपाय के तौर पर आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए। हनुमान चालीसा का आप पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और नियमित रूप से यदि आप गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, 1 माला कम से कम आप गायत्री मंत्र का जाप करें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना ना भूलें, तो निश्चित रूप से यह वर्ष आपका बहुत अच्छा जाएगा। मित्रों, यदि आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं
और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप समझते हैं कि आपके लाइक जो आप चाहते हैं वो हमारे चैनल पर आपको प्राप्त हो रहा है, तो फिर आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप उन चीज़ों से वंचित ना रह पाएँ। और गायत्री साधना से संबंधित यदि आपके विचार हैं, आप गायत्री की साधना करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गायत्री से संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। नित्य हम गायत्री उपासना से संबंधित वीडियो डालते रहते हैं। तो इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका वर्ष मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।